यूके स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स। यूके का स्टडी वीज़ा आइल्स के बगैर कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब अप्लाई करना चाहिए, किस सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहिए, कब उसके अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, हमारे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप तक तब आते हैं, आप सामने तब आते हैं जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जो मालूमात होती है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। हम वैसे ही अपना और आपका टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सके। और जो बंदे हमारे ऑफिस विजिट कर चुके हैं या फिर हमें जानते हैं, वो जानते हैं कि हम लोग किस तरह वर्क अपना करते हैं, हम लोग किस तरह अपना एक अगले को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यूके का स्टडी वीज़ा, इसके लिए जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं FA के ऊपर क्लासेस हो, यानी आपकी जो एजुकेशन है कम से कम 12 ईयर्स से ऊपर हो। आप इसके बिहाफ पे विदाउट आइल्स स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2021 या कम जनवरी 2021 से जो एक न्यू पॉलिसीज़ आई थी वो वर्क परमिट के लिए और स्टडी वीज़ा के लिए, जिसमें वो पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन जो ये चीज़ें थी ये पहले से इनकी तयशुदा थी 2020 से कि हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे यकम जनवरी 2021 से। लेकिन 2020 जनवरी या फरवरी से कहूँगा मैं कि पूरी दुनिया में एक तरह कोरोना वायरस का एक आ गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी चीज़ें शफल तो नहीं कह सकता, लेकिन वो डिस्टर्ब होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से लोगों के जो काफ़ी मुल्क थे यूरोप के या इंग्लैंड में शामिल हो गया, अमेरिका, कनाडा, इस वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि जो जितने बड़े कंट्रीज़ होते हैं वो नॉर्मली ये कहूँगा कि स्टडी पे भी चलते हैं, क्योंकि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, जब उनके पास फॉरेनर स्टूडेंट्स जाते हैं, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनके कमाई का ज़रिया ज़्यादा होता है। तो इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी लोग जो यूके की जो वीज़ा रेशो है वो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। क्योंकि जो हमने अपने ऑफिस से अप्लाई किए थे 2021 में से 21 में जनवरी के बाद, उसमें हमने 3 अप्लाई किए और तीनों के तीनों वीज़ा ग्रांट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग नॉर्मली ये अक्सर कहता हूँ कि हम लोग अपनी चीज़ें, अपनी प्रमोशन हम लोग इस तरह नहीं करते कि हम अपनी चीज़ें मार्केटिंग करें और पब्लिसिटी करें। जिसने काम करवाना है काम करवाए, जिसने नहीं करवाना वो नहीं करवाए। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आप काम नहीं करवाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये कि लेकिन आप जहाँ से भी काम कराएं, लेकिन स्टडी वीज़े की इस वक्त रेशो बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है यूके की स्टडी वीज़े की, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किस तरह होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह होती हैं कि आपको अप्लाई करना पड़ता है विदाउट आइल्स। आपको आइल्स के बिहाफ पे क्या करना पड़ेगा, आपको आइल्स के बिहाफ पे ये करना पड़ेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे वो यूनिवर्सिटी आपसे एक टेस्ट लेती है। जिस तरह आपका आइल्स का टेस्ट होता है, इसमें इसी तरह इसी का भी टेस्ट होगा। इसमें 3 लेसन्स होंगे, चैप्टर्स होंगे। आप चैप्टर्स किस तरह कह सकते हैं, 3 को डिपार्टमेंट में हम तकसीम कर लेंगे, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब आपका होगा ये, तो ये आपका टेस्ट एक दिन नहीं होगा, ये आपका 3 दिन से 6 दिन में टेस्ट होगा। एक दिन आपका एक होगा, फिर गैप होगा, फिर दिन टेस्ट होगा, फिर गैप होगा, फिर दिन टेस्ट होगा, फिर गैप होगा। यानी जो आपके इसमें टोटल नंबर मर्ज होंगे, इनको इंक्लूड करेंगे तो आपके जो एक बैंड्स बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे, तो उसमें उसके भी आपको क्वालिफाई करना रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप वो पूरे कर लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी वाले आपको हायर करने के लिए एग्री हो जाएंगे। फिर आपको एक अनकंडीशनल लेटर भिजवा देंगे। अनकंडीशनल लेटर ये होता है कि जी के बंदे इसमें एक चीज़ मेंशन होगी कि इसने आइल्स तो नहीं किया हुआ, लेकिन इसने ये क्वालिफिकेशन है, इसने ये यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड का था या जिसका भी था टेस्ट दी है, इसकी अंग्रेजी इस लेवल की आ रही है, उसको लेवल दिया जाएगा। यानी इसके बगैर आपको उसके बिहाफ पे आपको आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका वो टेस्ट कामयाब हो जाएगा, आपका अनकंडीशनल लेटर आ जाएगा। उस अनकंडीशनल लेटर पे एक चीज़ मेंशन होगी जी कि इतनी आपकी फीस होगी, या आपका ये होगा, फलां फलां, आपको उसमें एक चीज़ बता दी जाएगी। आप उसमें अगर आप उसको एग्री करते हैं, वापस फॉरवर्ड करते हैं सिग्नेचर करके, तो आपको उसके बिहाफ पे एक कैश लेटर इशू कर दिया जाएगा। और कैश लेटर के लिए वो आपको ये कह सकते हैं कि इसको स्पॉन्सर लेटर या एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, जिसके बिहाफ पे अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाएगा। उसके साथ ही जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मेन रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि अगर आपकी एजुकेशन इससे ज़्यादा है, BA, BCom है या जो भी है, या फिर आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन, तो आप उसके लिए भी मजीद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बिहाफ पे जो टेस्ट है आपको यूनिवर्सिटी का आपको वो देना पड़ेगा। मुमकिन है कि आपके साथ यूनिवर्सिटी एम्बेसी वाला भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी हायर करने में एग्री हो गई है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जस्ट यही है कि इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र, इकॉनमी के लिए डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी दुनिया की। हर बंदा, दुनिया वाले कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए ताकि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम का दोबारा आगाज़ हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बैंक स्टेटमेंट में। काफ़ी लोग कहते हैं जी कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए,
कितनी किस होनी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी फ़ीस है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपकी फ़ीस है 1000 पाउंड, तो आपकी जो स्पॉन्सर है या जो भी आपका जो आपको बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर कर रहा है, या आपके वालिद हैं या आप खुद हैं या फिर आपका जो भी है, तो आपको इसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके 1000 पाउंड है तो अगर आपके 1000 पाउंड फीस है तो आपके पास 4000 पाउंड होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है, मैं खुल के बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी से पैसे रखवा भी लेते हैं तो वो ये कहते हैं जिसके पास है ही 1000 पाउंड या 1000 पाउंड अपने सब स्टडी पे लगा रहा है, तो उस पीछे इसके पेरेंट्स हैं या फिर इसके जो सिबलिंग्स हैं वो गुजारा कैसे करेंगे। क्या इनका इकलौता बेटा है? अगर इकलौता बेटा है भी कहता है पीछे, क्या इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो इस वजह से कम से कम स्टेटमेंट आपके पास 3 से 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपकी वीज़ा रेशो बढ़ेगी, वीज़ा इशू बढ़ेगी और आपका वीज़ा रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली आपको देखना पड़ता है कि वो बंदे देखते हैं कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या ये हमारे पाकिस्तान, हमारी कंट्री में आके, होम कंट्री में आके, यूके में आके, क्या ये सिर्फ घूमने के लिए, ये भागने के लिए तो नहीं आ रहा, या ये पढ़ने के लिए आ रहा है, या ये इसकी जो एजुकेशन है वो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियल है कि ये वाकई लाइक बच्चा है कि पढ़ने के लिए। तो आपको अपने टाइज भी स्ट्रॉन्ग शो करने पड़ेंगे कि वाकई आप पढ़ने लिखने में लाइक हो, आप एजुकेटेड हो, फलां जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो स्टेटमेंट कम से कम आपके पास 1 महीने पुरानी, 29 डेज पुरानी होनी चाहिए, ताकि आपको शो करनी पड़ती है कि आपके पास इतना बैलेंस है। ये रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत नेसेसरी होती है। उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब जैसे आपने वहाँ पहुँच गए, आपने वहाँ पर अपना एक रिकॉर्ड अच्छा बनाना है, आपने वो पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू में आप वहाँ पर क्यों आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्यों स्टडी कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं जी कि एजुकेशन के लिए मैं आना चाह रहा हूँ, हायर एजुकेशन के लिए आपकी कंट्री में, ताकि मैं वापस अपनी होम कंट्री में आके अपने कंट्री के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए मज़ीद काम कर सकूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, या भी मैं ऐसी जॉब कर सकूँ जिससे मुझे मेरी फैमिली को फ़ायदा हो। ये आपको एक अच्छी सी, एक स्ट्रॉन्ग सी कहानी, वीज़ा कवरिंग लेटर कह लें या फिर जो भी कह लें, आपको बनाना पड़ेगा वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, आप अच्छा केस तैयार करते हैं या आपकी स्टडी मुकम्मल है, जैसे सारा कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी आती हैं, तो आपका वीज़ा 99% तक सक्सेस होगा। क्योंकि एट दैट टाइम यूके का स्टडी वीज़े की रेशो बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर जा रही है। आप अप्लाई करें अल्लाह का नाम लेके, इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ने चाहा तो आपका वीज़ा ज़रूर सक्सेस होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको उसके मुतालिक कोई बात पूछनी हो, हमारे दिए हुए टेलीफोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है 03470505 हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, चकसवार, आज़ाद कश्मीर। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।